आज हम स्टडी करेंगे कंपनी के बारे में ओरिएंट एब्रेसिव्स। तो सबसे पहले हमने अपने क्रोम पे कंपनी को नहीं screeners.in वेबसाइट को सर्च करना है, जिससे कि हम वेबसाइट को खोलेंगे और यहाँ पे screeners.in हमने खोल ली है। तो यहाँ पे सर्च टैब पे जाने के बाद हम कंपनी का नाम ओरिएंट एब्रेसिव्स सर्च कर लेंगे। तो ओरिएंट एब्रेसिव सर्च करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ जाता है, जिसमें कि कंपनी की मार्केट कैप हमें बता दी गई है 339 करोड़ है, जो कि एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो आखिर ये कंपनी करती क्या है वो हम अबाउट में देखेंगे कि कंपनी एब्रेसिव्स का काम करती है। और हमें और कुछ भी जानना है तो हम की पॉइंट्स में यहाँ पे टैप करेंगे और यहाँ पे हमारे पास कंपनी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जिससे कि हमें कंपनी का बिजनेस मॉडल क्लियर होगा। तो इस तरह से हम कंपनी का बिजनेस मॉडल सबसे पहले क्लियर करेंगे और सोचेंगे क्या इस तरह के बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करने में कोई बेनिफिट है या नहीं। तो अगर आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर की नॉलेज है या आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर के बिजनेस समझ आ रहा है, तो आप कंपनी को आगे स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि हमें नीचे टेक्निकल चार्ट आ जाता है, तो टेक्निकल चार्ट हम यहाँ से देखने की बजाय अपने दूसरी वेबसाइट पे देखेंगे। तो टेक्निकल चार्ट यहाँ पे भी की चीज़ बता रहा है कि कंपनी एक डार्बस बॉक्स में फंसी हुई है पिछले कुछ टाइम से। अगर इस डार्बस बॉक्स में नीचे वॉल्यूम की अकोमुलेशन दिखाई दे रही है, तो ये वॉल्यूम की अकोमुलेशन ये दर्शाती है कि कंपनी जब ब्रेकआउट देगी तो ये एकदम से अपने प्रीवियस लेवल तक जा सकती है। तो इसके नीचे ही आते हमें प्रोज एंड कॉन्स। तो इस कंपनी में प्रोस नहीं कॉन्स लिखे हुए हैं इन्होंने फिलहाल की कंडीशन में। ये कह रहे हैं भी कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ दी है और कंपनी ने अपना जो लो रिटर्न ऑफ इक्विटी दिया है पिछले 3 साल में। पर हमें और फंडामेंटल्स जानने के लिए नीचे आना होगा, जिससे कि हम उसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट सबसे पहले समझेंगे। तो ये कंपनी 2011 में 366 करोड़ की सेल कर रही थी, जो कि अब आते आते 2012 और यहाँ पे आते आते फिर दोबारा 19 में 313 346, तो ये कम हो रही है और मार्च 2022 में ये कम हुई है। तो ये एक पॉइंट देखने वाला पॉइंट है कि ओरिएंट एब्रेसिव की सेल पे इफेक्ट आ रहा है। तो हमारे पास आगे आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि कंपनी ने अपना जो काम किया उससे प्रॉफिट क्या जनरेट किया। तो ये 76 630, तो ये आते आते अभी बहुत आधा रह गया है पिछले साल के कंपैरिजन से। तो ये एक चिंता का विषय है कंपनी के लिए। तो अभी हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो गया है साल 2022 में। तो हमें ईपीएस की बात करें तो वो भी कम हो गया है। तो ये कंपनी को हमें एक रडार पे रखना चाहिए, पर इसके फंडामेंटल्स जो कि बिगड़ रहे हैं उन्हें भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो इसके जो शेयर कैपिटल क्या होते हैं। मान लीजिए कंपनी के पास 100% का इक्विटी है, तो अपने ओनर ने 10% मार्केट में लिक्विडेट किया, तो अब प्रमोटर के पास 90 है और मार्केट में 10% है। उसी तरह इसकी शेयर कैपिटल है 12, जो कि ऑन रोल सेम है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। कैश रिजर्व कंपनी के पास 240 करोड़ का है, जो कि सही बात है। लाइबिलिटीज और एसेट्स सेम है। तो बैलेंस शीट का तो इतना कोई इशू नहीं है, बट इसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बता रही है कि मार्च 2022 मतलब कि 2022 इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं गया है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कैश फ्लोज की। तो कैश फ्लोज भी 2022 में इसके इफेक्ट हुए हैं। तो हमें ये जानना होगा कि 2022 में क्या इफेक्ट आया है कंपनी के ऊपर। तो अगर हम इसकी आगे चलते हुए बात करें यहाँ पे डेबिटर डेज की, तो डेबिटर डेज भी कम है और ये कंपनी ओवरऑल रडार पे रखने लायक है। और जो हमें और ओवरव्यू से समझ आया है वो ये है कि कंपनी में अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, रडार पे रखना है, समझना है, कंपनी का बिजनेस समझना है, न्यूज़ को रडार पे रखना है और ज़रूर समझना है कंपनी के सेल्स में क्यों इफेक्ट आया है। तो ये थी ओरिएंट एब्रेसिव्स का ओवरव्यू। तो
कंपनी को स्टडी करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। जो हमने फंडामेंटल्स पॉइंट देखे हैं आपके सामने देखे हैं, क्या फंडामेंटल पॉइंट हमने सेल्स देखी कंपनी की इफेक्टेड थी, तो हमें एक डिसीजन बनाया कि अभी नहीं बाय करेंगे, अभी इसे रडार पे रखेंगे और मार्केट की न्यूज़ को ट्रैक करेंगे। अगर इसकी यहाँ पे भी बढ़िया निकलता और इसकी सेल्स बढ़िया निकलती, नीचे बढ़िया निकलता, तो हम इसकी एनुअल रिपोर्ट पे जाते और समझते कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसका क्या रिव्यू है आगे। अगर उसका रिव्यू भी बहुत अच्छा होता तो ये थी एक इन्वेस्टमेंट लायक कंपनी। फिलहाल की कंडीशन में, अभी की कंडीशन में इसको रडार पे रखना है और देखना है कब ये कंपनी 32 और 34 का लेवल क्रॉस करती है और इसकी सेल्स और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ठीक होना शुरू होती है। तो दोस्तों ये थी ओरिएंट एब्रेसिव आपके लिए।